तो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं हाथ पैर दोनों जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, काफी समय के लिए हम गायब हो गए थे। तो बैक टू द टॉपिक। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है इसका इससे क्या लाता है, और अगर तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आता है भाई प्लीज ऑफेंड मत होना। नाउ सीरियसली बैक टू द टॉपिक। इस वीडियो में मैं यानी सर्टिफाइड मिसोजिनिस्ट एक्सप्लेन करूंगा हालुसिजीनिया, नॉट हालुसिनेशन। हालुसिनेशन वो होता है जब तुम्हें ब्लैक डॉग पीने के बाद ब्लैक डॉग्स नाचते हुए दिखते हैं। हालुसिजीनिया AKA सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर AKA चमकता हुआ कीड़ा जो जादू के साथ उतरा था। सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर के ओरिजिन के बारे में बात करें तो यमीर दीदी भाग रही थी गार्ड से जो उसी की जान के पीछे पड़े थे। तकेशी कासल थोड़ा चल रहा है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, और कैसा है आपका हाल? भागते भागते वो एक बहुत बड़े पेड़ के सामने पहुंचती है और छुपने के लिए उस पेड़ के अंदर चली जाती है। मैं तो थक गई भाई, पर वो फिसल जाती है और जाकर नीचे पानी में गिर जाती है। यहाँ हमको सबसे पहले झलक देखने को मिलती है हालुसिजीनिया की। उसके बाद ये अपने आप को जोड़ लेता है यमीर से। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, हालुसिजीनिया को एक होस्ट की जरूरत होती है। वो बिना किसी होस्ट के कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो खुद टाइटन बन सकता है ना किसी को टाइटन बना सकता है। ऐसा करने के लिए उसको एक होस्ट की जरूरत है एंड यमीर वाज हिज फर्स्ट विक्टिम स्लैश होस्ट। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये पावर पास डाउन कैसे हुई, मतलब कि बाकी लोग धीरे धीरे करके टाइटन बने कैसे? आंसर इज वेरी सिंपल, कैनिबलिज्म। और रुको, अगर तुमको ये चीज शॉकिंग लग रही है तो जो मैं आगे अभी बताने वाला हूँ वो सुन के तुम अपना सर दीवार में दे दोगे। जब यमीर फाउंडिंग टाइटन बन जाती है उसके बाद वो शादी कर लेती है उसी राजा से जो उसकी जान के पीछे पड़ा था। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर शादी के बाद यमीर अपनी टाइटन पावर यूज करके एल्डियन एम्पायर को डेवलप करने में मदद करती है। एंड देन वन फाइन डे मार्लियन एम्पायर के सोल्जर्स ने सरेंडर करा था एल्डियंस के सामने। देन एक मार्लियन सोल्जर ने पता नहीं क्या चुल मची, उसने भाला सीधा फेंक के मारा किंग फ्रिड्स पे, जिससे फ्रिड्स नहीं यमीर मरती है क्योंकि यमीर भाले के सामने आ गई थी। एंड देन शी डाइस। एंड आफ्टर दैट स्टोरी गेट्स फक्ड अप, एंड बाय फक्ड अप आई मीन फक्ड अप। अब राजा की गैंड फट जाती है क्योंकि अब उसके पास अपर हैंड नहीं था मार्लियंस के ऊपर। उसके पास वो टाइटन पावर ही नहीं थी जिसकी मदद से उन्होंने मार्लियंस को एक तरफ खदेड़ा था। और अपनी फटी हुई हालत में वो खिला देता है अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को। इसकी अम्मा की चूत में घुस जाऊं, गंजा होके गाड़ में पड़ जाऊं, ताकि वो पावर्स उसकी बेटियों में आ जाए। अपनी बेटी को बेच, उसको बेच के अमीर हो। और उन 3 बेटियों का नाम था, यू गेस्ड इट, मारिया, रोज एंड शीना। अब तुम सोच रहे होगे ये हिस्ट्री का ज्ञान मैंने क्यों बांटा? तो भाई देखो, उसका जवाब काफी सिंपल है। हालुसिजीनिया की जर्नी समझाने के लिए। ऐसे ही हालुसिजीनिया पास डाउन होता गया थ्रू कैनिबलिज्म। बस फर्क ये था किसी ने ह्यूमन के फॉर्म में कंज्यूम करा किसी को और किसी ने टाइटन के फॉर्म में। और जो भी इसका होस्ट था उसके पास पूरी अथॉरिटी थी बाकी दूसरे टाइटन्स पे, बशर्ते उसको हालुसिजीनिया की पावर कंट्रोल करनी आती हो। अब तुमने जान लिया इसके जर्नी के बारे में, अब जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। हमें बस इतना ही पता है कि ये एक टाइप का पैथोजन है जो अटैक ऑन टाइटन में बिल्कुल शुरुआत से प्रेजेंट है। इसको इसलिए सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स भी कहते हैं। और जो भी एक बार टाइटन बन जाता है वो 13 साल बाद मर जाएगा, बिकॉज यमीर भी अपनी पावर अवेकन करने के 13 साल बाद मर गई थी। एंड इस चीज को कहते हैं कर्स ऑफ यमीर। इस पैथोजन का एक ही मकसद है और वो है अपने आप को एक्सपैंड करना, अपनी तरह के क्रीचर्स की तादाद बढ़ाना। दैट्स इट, अपने आप को एक्सपैंड करना जब तक कर सकते हो। ये एग्जैक्टली क्या है या फिर ये उस पेड़ के नीचे क्यों था हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, जादू के साथ उतरा होगा, हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि ये एक चमकता हुआ कीड़ा है।